आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का 4th लेसन पढ़ेंगे। ये कविता है गांव शहर और इसके कवि हैं प्रदीप शुक्ल। अभी इसमें गांव और शहर की कविता है। गांव और शहर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या गांव में अच्छाई है, क्या शहर में अच्छाई है, क्या गांव में बुराई है, क्या शहर में बुराई है, ये सब कविता के द्वारा कवि प्रदीप शुक्ल ने बताया है। आपने 7th में देहात और गांव लेसन पढ़ा होगा, उसमें भी इसी तरह का लेटर लिखा था। देहात ने गांव को, शहर ने गांव को, उसमें भी इसी तरह से गांव और शहर की अच्छाइयाँ और बुराइयां बताई थी। क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों ही जगह कहीं कुछ कमी गांव में है तो कहीं कुछ कमी शहर में है। अभी हम लोग पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ 1967 में। परिचय: कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां: अम्मा रहती गांव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, बाल गीत संग्रह आदि। अब पद संबंधी मतलब इस कविता में क्या दिया है। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, पलायन मतलब गांव से शहर की ओर लोग बाग रोजगार की तलाश में आ रहे, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। अब कविता पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा अर्थ भी समझाते जाऊंगी। बदला बदला सा मौसम में बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है सब जब से, दिल करता है धुकुर धुकुर। सुरसुरतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। अब देखिए कविता का भावार्थ। पहला क्या है, बदला बदला सा मौसम है बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं, कवि प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। मतलब हर जगह बदलाव आया, हर जगह परिवर्तन आ गया, शहर में भी और गांव में भी। शहर क्या, शहर दीदा फाड़े देखता है। दीदा फाड़े मतलब अचरज, दीदा फाड़ना मतलब अचरज, आश्चर्य से देख रहा है कि कितना परिवर्तन हो गया है। और गांव टुकुर टुकुर मतलब टकी लगाकर देख रहा है, वह दंग है। ये गांव से लोग रोजगार की काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। कहाँ से? गांव से, क्योंकि गांव में इतना रोजगार नहीं है, तो रोजगार की तलाश में कहाँ आते जा रहे हैं? शहरों की ओर आते जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, और शहर में इतनी भीड़ हो गई, शहर के लोग, उसमें गांव के भी लोग आ जा रहे हैं रोज, तो इतने ठसाठस भर गए। तिल तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए हैं। इधर रोजगार की तलाश में
गांव से लोग आगाता आते जा रहे हैं शहर में, और शहर में इतनी भीड़ होती जा रही है, तो यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं है। तिल मतलब तिल कितना छोटा सा होता है, मतलब मतलब इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है कि थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है शहर में। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली होते जा रहे हैं। मतलब उधर गांव में पीपल के सारे पत्ते झड़े हुए, मतलब जैसे पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह से जब गांव से लोग शहर में आते जा रहे हैं तो गांव क्या होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। जिस तरह से पत्तों के झड़ने से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, उसी तरह से गांव खाली होते जा रहे हैं। गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांव से लोग शहर आते जा रहे हैं, पर उनके पास रहने की जगह नहीं है। पर मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो खंबे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता, इसीलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। मतलब परमेश्वर एक नाम दे दिया ऐसे किसी का कि आदमी यहाँ पे मेट्रो के खंबे के नीचे क्या रात गुजार रहा है, कोई सड़क के किनारे रात गुजार रहा है। मतलब इतनी भीड़ भाड़, इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है शहर में कि रहने की भी जगह नहीं है। कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई छोटी छोटी चाल में रह रहा है, एक कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं है। तो इतनी शहर में भीड़ भाड़ हो गई है। इसलिए शहर क्या कर रहा है, आश्चर्यचकित से देख रहा है, और गांव टकटकी लगा के देख रहा है कि मेरे गांव से सारे लोग चले जा रहे हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा है। वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोरा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है दुकुर दुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। दूसरी ओर शहरों का ये आलम है कि आंख खुली नहीं, खुलते लोग कामों की ओर निकल पड़ रहे हैं, है ना। वहां दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं। मतलब शहर में क्या आलम है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, सब रोजगार की तलाश में, नींद खुली नहीं कि सब भागम भाग जिंदगी शुरू हो गई। आराम की कोई जिंदगी नहीं है। जैसे कि गांव में आराम की जिंदगी होती है ना, खूब बैठते हैं, अच्छा अच्छा खाना ये सब। लेकिन शहर में कहाँ है, शहर में सब कमाने की तलाश में लगे हुए हैं। देखो शहर में यही मुंबई में ही देख लो, ठसाठस क्या कहते हैं, लोकल ट्रेन भरी रहती है, सब लोग कमाने की तलाश में लगे हुए हैं। और वहां दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है कि उसे बड़ी घबराहट हो रही कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। लेकिन मतलब रामदीन ऐसी नाम दे दिया है कि हर व्यक्ति रेडियो स्टेशन पे अखबार में समाचार पढ़ रहा है कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं, क्योंकि इतनी भागम भाग जिंदगी है, जनसंख्या इतनी है कि कोई किसी की खबर ही नहीं रख रहा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, चले जा रहे हैं, कर रहे हैं काम। तो रामदीन जो है वो समाचार सुनने की कोशिश कर रहा है रेडियो पर कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं सुनाई दे रही है। सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं, और गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मतलब यहाँ सुरसतिया एक ऐसी नाम दे दिया है। तो बोले कि जो गांव के जो लड़के हैं, नवयुवक हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, शहरों में जाके काम करने चले जा रहे हैं। और जो गांव में जो खेती है, खेत है, उनको जोतने वाला कोई नहीं बचा, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूं उगता था वे खाली पड़ी है। जिस जमीन पे खूब खेती होती थी, गेहूं उगता था, वे अब खाली पड़े हैं क्योंकि सारे लोग, ज्यादातर लोग कहाँ चले जा रहे हैं, शहरों में चले। उनको इन उन खेतों में गिलहरियां अब
ठंड के मौसम में धूप सेकती है, मतलब खाली पड़े हैं वहां जानवर, गिलहरी, चूहे हुए सब ऐसे ही फिर रहे हैं। धूप गांव का शहरीकरण हो गया है। गांव का गांव का शहरीकरण हो गया, अर्थात वहां पक्की सड़कें बन गई हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। लंगड़ा कर चलती हैं गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव में क्या हो गया है? शहरीकरण हो गया है, मतलब गांव में भी शहर जैसा थोड़ा थोड़ा वातावरण हो गया है। क्या हो गया? पक्की सड़कें बन गई हैं, अच्छा अच्छा अच्छी सड़कें बन गई। उन सड़कों पर चलने से गांव के खुर क्या हो गए? खराब हो गए, घिस गए और वे लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर क्या देखता है? आश्चर्यजनक से देख रहा और गांव टकटकी लगाकर देख रहा है। आया समझ में? अब शब्द वाटिका। दीदा आंख, दृष्टि, निगाह। परमेश्वर, परमेश्वर एक नाम है। आलम दुनिया, जगत, जहान। आलम ये उर्दू वर्ड है। गिल्ली गिलहरी, गैया गया, गैया गाय। घमाना धूप, खाना। सूचना के अनुसार कृतियां करो, तुलना करो, गांव और शहर की तुलना करो। गांव, पीपल के सारे पत्ते झड़ गए, गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरी धूप खा रही है, गैया लंगड़ा कर चलती है। शहर में शहर ठसाठस भरे हुए हैं। परमेश्वर मेट्रो के खंभे के नीचे रात बिताते हैं। शहर में आदमी सुबह आंख खुलते ही काम के लिए दौड़ पड़ता है। ये अलग अलग उचित जोड़ियां मिलाओ। मेट्रो, पीपल और गांव, कस्बा, शहर। मेट्रो में क्या है? मेट्रो कहाँ है? शहर में। पीपल गांव में। कृतिपूर्ण करो, गांव का देखना और शहर का देखना। गांव कैसे देख रहा है? टुकुर टुकुर। शहर कैसे देखता है? दीदे फाड़ कर। एक शब्द में उत्तर लिखो। लंगड़ा कर चलने वाली, पत्ते झरा हुआ वृक्ष, बदले से लगते हैं जहां तिल रखने की जगह नहीं है। क्या है? लंगड़ा कर कौन चल रही है? गाय। और पत्ते झरा हुआ वृक्ष, पीपल, बदले से लगते हैं सुर, जहां तिल रखने की जगह नहीं है, शहर। पाठ्यपुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। अब सुख दुख। सुख के दिन सर्दियों के दिन की भांति कब समाप्त हो जाते पता ही नहीं चलता। दुख दुख के दिन गर्मियों की लंबी दोपहर के समान काटना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न उत्तर। प्रश्न में पहला प्रश्न बड़ा कठिन था। उत्तर क्या तुमने सभी उत्तर एक बार फिर देख लिए? छोटा और बड़ा, बूढ़ा जवान, पति पत्नी, गांव शहर, शीत ताप। ये और इसके वाक्य वाक्य मैंने लिखे हैं। वाक्य अपने आप से आप खुद से अलग से भी बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। उत्तर। भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। देहातों में लोग आज भी गर्म जोशी से मिलते हैं। गर्म जोशी मतलब बहुत प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आते हैं। नगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते। दोस्तों रिश्तेदारों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हैं, भागम भाग जिंदगी है। यहाँ लोगों के पास पैसा है, सुविधा है, पर वे शांति तथा अपना से कोसों दूर है। जबकि देहातों में लोगों का जीवन भाग दौड़ से दूर, प्रकृति के करीब, अपनेपन से भरा पूरा होता है। वहां आज भी खुला आसमान है, वातावरण शुद्ध व प्राकृतिक है। जबकि नगरों में आसमान दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी जा रही है, तो आसमान कहाँ से दिखाई देगा? बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं असहज महसूस कराता है। भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध नगरों में रोज की बात है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती हैं। बस, ट्रेन, टैक्सियां, स्कूटर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं।
जबकि देहातों में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू और होमवर्क कीजिए।